हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में जेनेटिक मैप एंड फिजिकल मैप के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप जेनेटिक मैप ड्रा कर सकते हैं और जेनेटिक मैप और फिजिकल मैप में क्या डिफरेंसेस है। अगर आप CSIR नेट, IIT जेम, गेट, ICAR, MSc और BSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तब आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लीन है जेनेटिक मैप फिजिकल मैप का तो आप अपने कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए एक सवाल भी रखा है, बहुत बेसिक सवाल है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं और सीखते हैं कि जेनेटिक मैप है क्या। तो जैसे ही अगर हम जेनेटिक मैप की बात करते हैं तो जेनेटिक मैप है क्या कि लोकेशन ऑफ जीन, जो रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन है इन्हें क्रोमोजोम्स बताता है इन टर्म्स ऑफ रिकम्बिनेशन। तो अगर इसको दूसरी भाषा में कहें, अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं जेनेटिक मैप तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिकम्बिनेशन पता होगा, करना होगा कि कितना परसेंट जीन के बीच रिकम्बिनेशन हो रहा है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए 3 जीन है, जी है, सी है और एल है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जी और एल के बीच की दूरी क्या है, 17% रिकम्बिनेशन है तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, 17 सेंटीमॉर्गन होगा। ठीक उसी तरीके से अगर जी और सी के बीच की दूरी क्या है, 9% है तो इसका रिकम्बिनेशन क्या होगा, 9% रिकम्बिनेशन है तो 9 सेंटीमॉर्गन हुआ। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से हम आइए हम और विस्तार से इसको देखते हैं कि कैसे हम जेनेटिक मैप को ड्रा कर सकते हैं। तो अगर आपको जेनेटिक मैप को ड्रा करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। और हमने यहाँ दिखाया आपको कि देखिए डिफरेंट जीन्स पेयर है, उसकी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपके पास मौजूद है। और इसकी मदद से आप कैसे ड्रा कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि सबसे बीच की जीन दूरी क्या है, सी और डी। सबसे ज्यादा रिकम्बिनेशन है तो सी और डी को टर्मिनल पोजीशन पर रखेंगे। और ये भी बात क्लीन हो गया कि और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है 23 सेंटीमॉर्गन है। अब बात करते हैं हम कि इन सब जो ए और डी है और बी और डी है, आप इसको किस तरीके से अरेंज करें कि इनकी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 8% और 13% आपको देखने को मिले। तो मैंने यहाँ पर डी और बी के दूरी है 13%, तो यहाँ से यहाँ की रिकम्बिनेशन क्या हो जाएगी, 13% हो जाएगा। साथ साथ अगर ए और डी का रिकम्बिनेशन 8% है तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमॉर्गन होगा। ठीक है, इससे और भी हमें इंफॉर्मेशन पता चल गया, वो बात की बात है कि ए और बी की दूरी 5 सेंटीमॉर्गन होगा और बी और सी का दूरी क्या होगा, 10 सेंटीमॉर्गन होगा। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो तो उसकी मदद से आप जेनेटिक मैप को ड्रा कर सकते हैं। और सारे परिस्थितियों में क्या ख्याल रखना है कि रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दो जीन के बीच का जो दूरी हुआ है, दिया हुआ है, वो बिल्कुल सही तरीके से अरेंज होना चाहिए और एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में मतलब जोड़ने के बावजूद भी वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीखा क्या कि जेनेटिक मैप को कैसे ड्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल मैप की। तो फिजिकल मैप कहने का मतलब क्या है कि जब भी क्रोमोजोम्स के अलोंग हम जीन को मार्क करते हैं तो जो ये एक्सप्रेस किया जाता है किलो बेस पेयर के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि फिजिकल मैप ऑफ ए जीन क्या है, DABC था, 2 KB, 1 KB, 3 KB। तो ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं फिजिकल मैप का किलो बेस मतलब बेस पेयर के टर्म में हम लोग इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगली कहानी है कि क्या कोई फिजिकल मैप और जेनेटिक मैप में रिलेशन है, तो जान लीजिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि फिजिकल मैप का कोई कोरिलेशन नहीं है जेनेटिक मैप से। हो सकता है जेनेटिक मैप में रिकम्बिनेशन ज्यादा हो, माइट जैसे रिकम्बिनेशन क्या हो, ज्यादा हो, लेकिन उसकी दूरी क्या हो, कम हो। या तो और उल्टा भी इसका हो सकता है कि जेनेटिक मैप में रिकम्बिनेशन कम हो लेकिन उसका क्या फिजिकल मैप ज्यादा हो, अगर दो इन टर्म्स ऑफ दो जीन को अगर आप कंपेयर करते हैं तो हमने यहाँ पर सीखा क्या कि फिजिकल मैप और जेनेटिक मैप क्या होता है। अब आप देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस है, कंपेयर करते हैं हम इसको जेनेटिक मैप और फिजिकल मैप को। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फिजिकल मैप क्या है कि जीन के बीच की दूरी है
जो एक क्रोमोजोम्स पर हम दिखा रहे हैं, और उसको दूरी को हम लोग कैसे में दिखा रहे हैं, किलो बेस पेयर के टर्म में दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अगर जेनेटिक मैप की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी का हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बीच की दूरी क्या है, क्या और कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर जेनेटिक मैप की जो दूरी है इन टर्म्स ऑफ रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसका उल्टा भी आप देख सकते हैं कि सी और डी का क्या है, फिजिकल मैप डिस्टेंस ज़्यादा है, जबकि ये दोनों के बीच का रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर काफ़ी नज़दीक हो तो क्या होता है, काफ़ी क्लोज हो तो रिकम्बिनेशन कम होता है। साथ ही साथ अगर ई और एफ की बात करें तो यहाँ फिजिकल डिस्टेंस कम है, जबकि रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा दूर है और इसकी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम लोग दूर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक मैप रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो हमने देखा क्या कि कोई कोरिलेशन नहीं है फिजिकल मैप और जेनेटिक मैप में। चलिए अब आगे बात को समझते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सीएस और नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी से संबंधित, तो आप चाहें तो CSR नेट लाइफ साइंस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपकी सफलता सुनिश्चित की जाती है। कुछ ही दिनों में आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। अगर चैनल पर जो वीडियो अगर आप जो देख रहे हैं अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और एक कमेंट तो बनता है भाई, कमेंट जरूर लिखें, ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। चलिए अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट सवाल का। तो आपके लिए सवाल है कि आपको बताना क्या, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। चूज इनकरेक्ट डिफरेंस, डिफरेंस की तो बात कर रहे हैं और इनकरेक्ट भी हम कह दिए हैं, बिटवीन जेनेटिक मैप एंड फिजिकल मैपिंग मेथड। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जेनेटिक मैप based on frequency of recombination frequency, physical map do not require. Genetic map do not precisely correspond to physical distance on the chromosomes. Genetic mapping, gene distance represented as centimorgan, और फिजिकल मैप डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेंट। तो आपको इसमें चूज करना है कि कौन सा जो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है जो फिजिकल मैप और जेनेटिक मैप से दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हम फिर नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।